ओके, नमस्कार दोस्तों। अ, एक बात बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी भी आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का या किसी भी इस तरीके के यूनिफॉर्म सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, उन विद्यार्थियों से उन विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए मैं अपना बहुमूल्य समय 2 घंटे निकाल कर के रखा हूँ, रात को 9 से 11। और चूँकि मैं ऑफ़लाइन मीडियम पर अवेलेबल भी नहीं हूँ और ऑनलाइन मैं यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन चूँकि मैं कहीं पर अपना काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे पास समय है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे विद्यार्थियों की कुछ मदद हो जाए, जो ये बड़े-बड़े संस्थानों में जा कर के बड़ी-बड़ी फ़ीस का रकम नहीं दे पाते हैं, उनको भी कंपटीशन में शामिल हों और उन्हें भी कंपटीशन में शामिल होने का अधिकार मिले। वो भी अपनी मेहनत की बदौलत उस वर्दी को हासिल कर सकें। इसमें एक सहयोग के रूप में मैं आपको रात को 9 से 11 मिलूँगा। इससे पहले आप कोई मुझे बोलेंगे कि सर बाकी दिन क्या है? मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है इतना। मैंने इससे पहले भी कोशिश किया पढ़ाने का। बच्चे क्या है, उनके दिमाग में एक छोटी सी बात आती है, धारणा आती है, फ्री में पढ़ा रहा है तो मास्टर बेकार ही होगा। फ्री में मिलता तो पानी भी है, हवा भी है, सांस लेना बंद कर दो, फ्री का है। खरीद लो, ऑक्सीजन मास्क लगा के चलो रोड पर, समझ में आएगा आपको कि फ्री में मिलने वाला सब चीज़ बेकार ही होता है। सोच सोच की बात है। फिर मैंने कहा 1 रुपये गुरु दक्षिणा के नाम पर लेंगे हम। लोगों को लगता है इसमें भी लूट तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। कोई 2 घंटा आपको अगर पढ़ा रहा है, 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और आपसे 1 घंटे का 50 पैसा मांग रहा है 2022 में, तो यह सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि हाँ भाई पैसा ले रहा है, फ्री में नहीं पढ़ा रहा है। नहीं तो मैं तो फ्री में पढ़ा रहा था। मुझे कम से कम व्हाट्सएप पर 200-300 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं बच्चों के, और मैं सबको बताता भी हूँ। चाहिए तो मैं ना बताऊँ, मुझे क्या लेना देना। अच्छा खासा सैलरी आ रही है, अच्छी खासी पेंशन आ रही है, वेल सेटल्ड लाइफ है, वाइफ मैनेजर है, क्या दिक्कत क्या है? फिर क्यों? फिर आखिर क्यों मैं 9 से 11 रात को अपनी नींद खराब कर रहा हूँ? कुछ तो प्रयोजन होगा इसका। आप जुड़िए तो सही। क्यों झांसे में आ रहे हैं लोगों के? क्यों ज़मीन बेच के पढ़ने पे तुले हैं? क्यों माँ बाप से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये पैसे नहीं देगा और मैं फलाने एकेडमी, वहाँ का ये साहब, वहाँ का वो साहब, वो उनके पास नहीं पहुँचूंगा तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी? क्यों गांव में मेहनत करने वाले विद्यार्थी जो कभी एकेडमी और कोई संस्था में नहीं गए पढ़ने के लिए, क्या उनकी नौकरी नहीं लगी है? मैं उदाहरण हूँ, कभी नहीं गया, कहीं नहीं गया। क्यों नहीं हो सकता है? रही बात कि भाई आप यूट्यूब पे तो बहुत बड़े डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं कर रहे, मुद्दा पढ़ने से है या मुद्दा सुविधाओं से है? क्या आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा? क्या आपको टॉपिक समझा के नहीं दिया जा रहा? कितने मज़ेदार तरीके से दिया जा रहा है, या फिर मज़ेदार तरीका नहीं है, बस इतना ही बात है। ये भी तो देखना है कि हमें अपने माँ बाप के बचे खुचे ज़मीन बेच करके नौकरी नहीं पानी है, हमें अपने बदौलत खड़ा होना है। अगर मैं कहता हूँ हमारे जैसे अगर 10 आदमी खड़े हो जाएं तो गरीब बच्चों का पूरा समाधान हो जाए। लेकिन समस्या सिर्फ वो खड़े होने वालों में नहीं है, समस्या इन गरीब बच्चों में भी है, जो ऐसे करने वाले लोगों को गलत साबित करने पे तुलते हैं कि नहीं ये तो बेकार ही होगा। आता क्या होगा? जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम दें, अभी फ़िलहाल तो एयरफोर्स का ही हुआ है, एक बार पूछ लीजिएगा क्या पढ़ाया था गुरुदेव ने और क्या आया है एग्ज़ाम में और कितना किए हो तुम, और रिजल्ट भी आने दो,
हम इसी यूट्यूब पर रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। हम कोई ब्रांड नहीं हैं और ना ही ब्रांड बनना चाहते हैं, ना ही यूट्यूब पे हम पब्लिसिटी चाहते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि भैया हमको यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे दो। मैंने यही कहा कि जितना बोलता हूँ उतना गरीब लोग सुन तो लो। वो जो नौटंकी करते हैं 5-5 टीचर आकर के डिजिटल बोर्ड के सामने हैं, जिनको खड़ा करके 4 क्वेश्चन पूछो तो चूहे जैसा मुंह बन जाएगा, उनकी बकवास तुम 1.5 2-2 घंटे यूट्यूब पर बकवास सुनते हो। एक क्वेश्चन के बाद में आधा घंटा बकवास करता है, ये शेयर करो वो करो, उसके बाद कहानी नौटंकी। आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट 1 to 1 क्वेश्चन पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है? फिर भी मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन जो भी मेरे गरीब परिवार से, दूर दराज के गांव से मेरे भाई जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ अपने ऐसे दोस्तों को बताइए कि यह भी एक साधन है, यहाँ से भी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत अधिक है और मनोरंजन कम है। जय हिंद।